नमस्कार साथियों। आज अपनी इस श्रृंखला में इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 5 के गणित के अभ्यास 1 के प्रश्न। 7 ही प्रश्नों के हल दिए गए हैं और इसमें अभ्यास 1 के सभी 9 प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि अभ्यास 1 में गणित में है। तो आइए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें दिया गया है नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। बच्चों इसमें सीधी संख्या दी हुई है, इन संख्याओं को हम शब्दों में बदलना है। जैसे पहली संख्या है हमारे पास में 4 3 7 6 8 5। देखना है संख्या क्या है, वैसे लिखी हुई सामने लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, लेकिन फिर भी चेक करते के बाद ये कि इकाई 5 है, दाई, सैकड़ा 6, हज़ार, 10,000 और लाख। 4 लाख है इसमें, 4 लाख, उसके बाद 37,685। वैसे ही लिखना है, बस जो संख्या यहाँ पे अंकों में दी गई है उनको हमें आगे आकर शब्दों में लिखना है। इससे अगली संख्या ऐसी दी गई है, कितनी है ये है 86,35,673। बिल्कुल वैसे ही खुद समझना है प्रश्नों को। यहाँ पर ये अंक दिए गए हैं और इनको शब्दों में लिखना है। पहले प्रश्न में इतना ही काम करना है बस, ठीक है। इसके बाद लेते हैं हम इससे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। इसको आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बीच में रोक करके इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 2। अब जैसा प्रश्न नंबर 1 में दिया था, पहले हमें अंक दिए गए थे, उनके हमें शब्दों में लिखना था। अब हमें दूसरी वीडियो में क्या है, दूसरे प्रश्न में नीचे लिखिए संख्याओं को अंकों में लिखिए। इसमें क्या है कि सभी शब्दों में दिए गए हैं, उनको हमें अंकों में लिखना है। पहली संख्या है 37,15,107, तो वैसे ही लिखना है 37,15,107, ठीक है। इसके बाद में दूसरी संख्या कौन सी होगी, 68,573, 68,573, 2 संख्या लिख दी। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा गए और गए आप करेंगे ध्यान से, वैसे नहीं करना कि वीडियो रोक करके नकल उतार लेने की, नकल में उतारना अपने आप करने की कोशिश करनी है। पहले इनको लिखना है शब्दों में, उसके बाद अपने हिसाब से इनको तय करना कि क्या इसका अंकों में सही उत्तर होगा, फिर देखना है इसको, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 ऐसे ही करना आगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। ये विस्तारित रूप है, ठीक वैसे ही है जैसे कि हम किसी अंक का स्थानीय मान निकालते हैं, वैसे ही इन पूरी संख्या में हर अंक का अलग अलग स्थानीय मान निकालकर उनको विस्तारित रूप में लिखना कहते हैं। जैसे पहली संख्या है 3,95,432। अब 3 का स्थानीय मान निकालना है, 9 का निकालना है, 5 का निकालना, 4 का, 3 का, तो इन सभी अंकों के अलग अलग स्थानीय मान निकाल करके उनके बीच में जमा प्लस का चिन्ह लिखते चले और ये हो जाएगा उसका विस्तारित रूप। अब निकालते कैसे हैं, सिर्फ एक संख्या बताऊंगा आपको, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। पहली संख्या में है 3 लाख। अब सबसे पहले 3 लिखते हैं। 3 लिखने पर क्या होगा, उसके सामने उतने ही जीरो लिखते हैं जितनी 3 के बाद में यहाँ पर ये अंक लिखे हुए हैं। देखिए 3 के बाद एक 9 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, यानी कि 9 3 के बाद 5 अंक है, तो 3 के बाद हम जो यहाँ पर 5 जीरो लिख देंगे। उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे प्लस का, फिर अगला अंक हमारा कौन सा, 9, फिर 9 लिखेंगे। 9 के बाद कितने अंक है गिनिए, 5 4 3 2, ये 4 अंक हो गए 9 के बाद में। तो इसके बाद 9 के बाद या 9 के आगे हम जो है 4 जीरो लगाएंगे, यानी 4 शून्य लगाएंगे, फिर प्लस का निशान, और फिर अगला अंक देखें कौन सा है, 5। अब 5 के बाद देखते हैं कितने अंक हैं, 1 2 3, यानी कि 3 अंक इसके बाद में है, तो 5 के बाद में 3 शून्य यहाँ पर लिख देंगे, फिर प्लस का साइन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट अंक लेते हैं, वो क्या है, 4। 4 के बाद कितने शून्य हैं, 3 और 2 के अंक है, 2 अंक हैं, यानी 4 के बाद 2 शून्य लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ड है, अंक है 3। 3 के बाद कितने अंक है, केवल 1 अंक है, तो 3 के बाद हम ये 1 शून्य लगाएंगे और अंत में बच गया 2। 2 के बाद कोई अंक नहीं है, 2 ऐसे ही प्लस 2 बाद में लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया पहले वाले, जो पहला जो अंक है 3 9 5 4 3 2, इनका पहली संख्या कौन सी है, 3,95,432 का विस्तार रूप ही हमारे पास में हो गया। ऐसे ही प्रश्न नंबर 6 और गै भी
आप लोगों को करने हैं। ठीक है, अलग अलग इसमें करने वाली कोई बात नहीं, खुद समझ कर आप खुद करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर चलते हैं हम 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है। अब पिछले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 में हमने सब अंकों का अलग अलग स्थानीय मान चेक किया था, वैसे ही अब इसमें इस संख्या में हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 4 में केवल 9 का स्थानीय मान चेक करना है। 3 संख्या दी गई यहाँ पे, क ख ग, पहली संख्या क में 9 का स्थानीय मान चेक करना है। कैसे करते हैं 9 का स्थानीय मान चेक, वैसे सीधा हम कर सकते हैं कि जितना हमारे पास 9 है, एक मिनट रुकिए, प्रश्न नंबर 4 पर आगे, 9 के बाद कितने अंक है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 9 के बाद 6 अंक है, तो 9 के बाद 6 शून्य लगाने पर 9 का स्थानीय मान निकल जाएगा। करते कैसे हैं इसको कि 9 लिखेंगे, 9 में उतने ही अंकों, उतने ही शून्य वाले एक अंक से गुना कर देंगे जितने कि उसके बाद में अंक दिए गए हैं। 9 के बाद कितने अंक हैं, 6, यानी कि 1 के बाद 6 शून्य लगाएंगे और 6 शून्य लगाने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख। अब जो है समझो 9 में 10 लाख की गुना करेंगे, उत्तर आएगा हमारे पास में 90 लाख, यानी कि 9 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 90 लाख। ठीक है, समझ गए। अब ये 90 लाख हो गया। ध्यान से देखिए, 9 के बाद 6 जीरो लगाने पर सीधे इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 90 लाख। ठीक है, इस ऐसे ही प्रश्न नंबर 6 और ग भी है, इसमें 9 का स्थानीय मान चेक करना है। इसमें 9 यहाँ पर दिया गया है, इसमें 9 यहाँ पर है। ठीक है, इनका भी हम 9 का स्थानीय मान चेक ऐसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5, संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा चिन्ह दिए गए हैं, बड़ा या छोटा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जिधर को मुंह खुला होगा उधर हमारा जो अंक है, जो संख्या है वो बड़ी होगी, जिधर मुंह बंद है हमारा उधर हमें संख्या छोटी लिखनी है। अब दिया यहाँ पे प्रश्न, पहला प्रश्न है क, देखो 8 1 5 9 6 3 2, इसके सामने क्या दिया है, 9 8 6 5 4 3 2 1। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये चेक कर लो सबसे पहले कि इनमें संख्याओं में किस में कितने अंक हैं। पहले अगर दिखता है कि किसी में एक अंक ज़्यादा है तो सीधी सी बात है वही संख्या बड़ी हो जाएगी। देखो ध्यान से इसको, इसमें गिनते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7, इस संख्या में 7 अंक हैं। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंक है। सीधी सी होगा कि जब संख्या 8, इसमें 8 अंक है तो संख्या बड़ी होगी, तो निशान ये वाला इसमें लग जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, इसमें निशान कौन सा लगेगा। अब देखिए सबसे पहले संख्या गिनते हैं, अंक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 अंक, दोनों में बराबर अंक है। अब देखते हैं कौन सी बड़ी संख्या है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम बाईं तरफ से देखते हैं किस में कौन सा बड़ा अंक है। बाईं तरफ में शुरू करते हुए पहले सबसे पहला अंक देखते हैं, अगर वो बड़ा है तो वही संख्या बड़ी होगी, अगर वो बराबर अंक है तो उससे नेक्स्ट वाला अंक देखते हैं, अगर वो बड़ा है तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। ध्यान से देखते हैं, इसमें पहले 9 है लेकिन इसमें भी 9 है, इसका मतलब अभी हम तय नहीं कर सकते कौन सी संख्या बड़ी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें 0 है लेकिन इसमें 6 है, बस आगे देखने को आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसमें 6 है और यहाँ पर 9 बराबर था, अब 6 है तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, इसमें यहाँ पर हमें इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। समझ गए ना। ठीक है, अब 2 प्रश्नों में अपना खुद कीजिए इनको, ग और घ को हल कीजिए इनको। वैसे हल दिए हुए हैं लेकिन समझ करके करने हैं कि वास्तव में जो बीच में चिन्ह लगे हुए हैं सही है या नहीं है, तभी इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, 1 5 0 8 9 7 5 6 2 से बनने वाली 9 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। हमारे पास अंक यही है, इनसे अलावा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इन्हीं अंकों से हमें 9 अंकों की अभिसंख्यक बनानी है और एक सबसे बड़ी हो एक सबसे छोटी हो।
इसके लिए आप जानते होंगे, कक्षा 4 में आपने पढ़ा भी होगा कि इन अंकों से संख्याएं कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात, जो बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, बड़ी संख्या को इन्हीं अंकों में बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक देखते हैं क्या है। क्या सबसे बड़ा अंक इसमें, देखिए ध्यान से, 9। ठीक है, इसके बाद उससे छोटा अंक कौन सा है 9 के बाद में, 8, 7, फिर 6, फिर 5। ध्यान रहे 5 में 2 बार आया है। ठीक है, दोनों बार लिखना है, 5 5, और फिर क्या है उसके बाद है हमारा 2 और फिर 1 और लास्ट में सबसे छोटा 0। इसका मतलब ये हमारी संख्या बन गई बड़ी, यानी बड़े अंक से शुरू करते हुए छोटे की तरफ चलते हैं तो हमारी ये संख्या बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, सीधी सी बात है, जब बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं तो छोटी संख्या के लिए सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे। छोटा क्या है हमारे पास में, सबसे छोटा अंक जो है संपूर्ण संख्याओं में कौन सा है, 1। 1 से शुरू करते हैं, इसको 0 से शुरू नहीं करना है, क्योंकि अगर 0 बाईं तरफ आएगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उसको 1 से शुरू करना है, और 1 के तुरंत बाद यदि 0 उस संख्याओं में कहीं पर है तो वहाँ पर हमें 0 लिखना है। तो 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखना है, और इसके बाद में जो छोटा अंक हो, 1 से बड़ा कोई जो अंक है लेकिन बढ़ते क्रम में लिखने, अब की बार फिर 2 आएगा, 5 5 6 7 8 9। ठीक है, पहले छोटा अंक बाद में बड़ा अंक, ये हो जाएगा हमारा सबसे छोटी संख्या। ठीक है, शुरू में पहले बड़ा अंक है तो बाद में छोटा अंक है तो बड़ी संख्या होगी, पहले छोटा अंक है बाद में बड़ी, बढ़ते क्रम में है, ध्यान नहीं कोई अंक बीच में छूट ना जाए और क्रम इनका डगमगाए नहीं, तो ये छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 7 पर। 6 प्रश्न हमारे हो गए हैं, जल्दी से लेकर रहा हूँ क्योंकि इनमें ज़्यादा समय न लगे। प्रश्न नंबर 7, नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, क्या करना है, पहले प्रश्न में हमने क्या किया था, एक संख्या थी उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी थी, बिल्कुल वैसे ही है प्रश्न नंबर 7 में। क्या दिया गया है कि 2 अंक दिए गए हैं, पहला अंक है ये, दूसरा ये, इससे भी 2 संख्या बनानी है छोटी और बड़ी, और इससे भी 2 संख्या बनानी है छोटी और बड़ी। ठीक है, वैसे ही नियम से बनाते हैं, सिर्फ एक को हल करेंगे, एक को बाकी आप खुद देखेंगे। वैसे हल इसमें दिया गया है लेकिन फिर भी आप जो है प्रयास करेंगे कि इसे खुद करने की कोशिश करें, अगर ना हो तो इसकी सहायता ले सकते हैं। पहली संख्या दी हुई है 1 0 2 5 9 8 7 3, इससे बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा लिखते जाएंगे, अंत में 0, ये बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। उसका उलट कर देंगे, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या। ध्यान दें छोटी संख्या में अगर 1 है तो पहले 1 लिखते हैं, 0 भी शामिल है तो 0 को 1 से पहले न लिख करके 1 के बाद ही लिखेंगे, तभी वह संख्या छोटी बन पाएगी, अन्यथा उनका मैथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 बाईं तरफ होने पर उसका मान वैल्यूबल नहीं रहता है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 7 तुम्हारा होगा, सेम जैसे 6 था वैसा ही है, उसमें 6 प्रश्न नंबर 6 में सिर्फ एक संख्या थी, यहाँ पर 2 प्रश्न संख्या दी गई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अगर आपको लग रहा है वीडियो तेज चल रही है तो आप वीडियो को बीच में प्ले बटन पर क्लिक करके उसको रोक करके अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 का कै 0 1 2 3 5 6 9 अंकों का प्रयोग करते हुए 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है जैसे प्रश्न नंबर 7 था, प्रश्न नंबर 6 था, संख्या दी गई है, 0 भी शामिल है इनमें, ध्यान रखना, और इसमें 9 भी शामिल है, बड़ी संख्या है, तो इनको आपको करने हैं अपना आप। प्रश्न ये संख्या दी गई यहाँ पर, इसके 2 संख्या बनी है, बड़ी संख्या छोटी संख्या। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का ख, नीचे लिखी संख्याओं में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में हमने चेक किया था प्रश्न नंबर 2 या 3 में कि स्थानीय मान चेक करना है, ठीक वैसे करना है जैसे वहाँ पर 9 का स्थानीय मान चेक किया था, यहाँ पर हमें 3 का स्थानीय मान चेक करना है। बस 3 के सामने उतने शून्य लगाने हैं जितने 3 के बाद अंक है, यानी कि उसमें उतनी ही गुना करनी है, जैसे कि जितने उसके बाद में अंक लिखे हुए हैं 3 है, 3 के बाद में गुना करनी है
3 शून्य वाले 1 से, यानी कि 1000 से गुना करनी है तो बन जाएगा ये 3000। ठीक है, इसी में 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 के बाद में 1 2 3, 3 शून्य है तो इसमें भी 3 का स्थानीय मान 3000 ही होगा। ऐसे ही इसमें चेक करना है, इसे तुम्हें खुद करना है इस सवाल को। ठीक है, ये तुम्हारा सवाल हो गया प्रश्न नंबर 8। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9, जो कि इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। कौन सी संख्या विषम है? इतनी मुश्किल सवाल नहीं है, कक्षा 5 का सवाल है वैसे तो बहुत। ये प्रश्न नंबर 9 का क, ख, ग, घ, ये 4 संख्या दी गई है। इसमें देखना है कौन सी संख्या हमारे पास विषम है। विषम संख्या कौन सी होती है? एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। पता हो आपको? सम संख्या उसे कहते हैं जिसको हम 2 से पूरा पूरा काट दे, और जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, जो 2 से न कटे। अब इसमें अंतिम अंक देख लीजिए, एक में 3 है, एक में 4 है, 8 है, 6 है। तो 4 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 6 कट जाएगा, लेकिन जिसके अंक बाद में 3 है वह 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अतः 3573 संख्या विषम होगी, यानी इसका ऑप्शन क्या सही है। ये हमारे हो गए प्रश्न 9। इस अभ्यास में 9 ही प्रश्न थे। आगे के अभ्यास हम आगे जोड़ते चलेंगे। ये मेरी पहली वीडियो थी, कृपया करके बताए कुछ कमियां हो तो मैं अगली वीडियो में उनका सुधार करूँगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।